धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। रविवार नवमी पड़े फाल्गुन मास दिखाए, मूल नक्षत्र धर्म की जड़ है और धर्म यहाँ लहराए। धर्म ध्वजा लहराए तो धर्म की जय जयकार। जब जब धर्म का नाश हो और उत्पन्न हो तो विकार, जब जब भी धर्म की जय जयकार होती है उमा जी, मानवता का कल्याण होता है, आपत्ति काल टल जाते हैं, दुख और दरिद्र का नाश हो जाता है, दानवता का पतन हो जाता है और मानवता की जय जयकार होने लगती है। धर्म किसे कहते हैं और इसकी मूल, उसकी जड़ कहां है? तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में है प्राण। है उमा जी, दया शब्द सबसे पहले आया। जीवों पर दया करो, मानव पर दया करो। तो धर्म भी बाद में आया, पहले दया आई। और दया का यदि उल्टा कर लें तो याद आई। दया का उल्टा याद होता है। तो हमें इस मृत्युलोक में क्या याद करना चाहिए? मृत्युलोक नश्वर सदा, नश्वर ये संसार। साथ नहीं कछु जाएगा, मानव जाएगा हार। यहां पर मृत्युलोक में कोई भी आ जाए, चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तो इस मृत्युलोक के महासागर में आप अपनी झोली में कुछ भी नहीं भर सकते, न दुख भर सकते, न सुख भर सकते। तो क्या भर सकते हो? तो दया का उल्टा याद है, याद भर सकते हो। तो याद किसकी होनी चाहिए? परम पिता परमात्मा, करते रहो उन्हें याद। समय समय पर सुनेंगे मायापति फरियाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो मृत्युलोक में आने के बाद हर जीव को सारे संसार को भूल जाए पर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। और याद आत्मा में उसकी यादों को भर लेना चाहिए। यह हमें वेद सिखाता है, धर्म सिखाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, विष्णु पुराण और सभी संसार के ब्रह्मपिता, सबका एक ही मत है। सकल शास्त्र संत मत एकू, और भूले नहीं गुण ज्ञान विवेकू। हमेशा भगवान को याद रखो। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो इस मिथ्यापन को ठुकरा दो
और उस सत्य के पास चले जाओ और उस सत्य की यादों में ही खोए रहो। तो सत्य समागम हरि भजन और संत समागम होय। जो भी समागम करे उसका मंगल होय। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। तो संसार में उमा जी दो वस्तुएं महत्वपूर्ण है, संतों का समागम हो और हरि का भजन हो। बाकी यदि इस संसार में आपने सुंदर पुत्र प्राप्त कर लिया, सुंदर स्त्री प्राप्त कर ली, राजपाट धन धाम प्राप्त कर लिए, लक्ष्मी प्राप्त कर ली, तो मिथ्या है। ज्यादा गर्व मत करना। और यदि इन पर ही गर्व आ गया तो गर्वहारी भगवान आपके सारे गर्व और घमंड को चूर कर देंगे। तो गर्व करो ईश्वर पे करो और किसी पे करना नहीं। जब तक जीवन जीने का है ईश्वर के नाम श्रवण करना है यही। और नहीं कछु जाएगा और नहीं कछु जाए। नाम हरि का जपते रहो तो मंगल सब हो जाए। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो इस घट में, इस पंच तत्व के घट में जब तक आपके प्राण हैं, उन प्राणों में आपको ईश्वर के नामों का संकलन करना चालू कर देना चाहिए। आपके साथ जाएगा, शुभता रहेगी, दुख दरिद्र का नाश होकर के बैतरणी नदी को पार करने में आप सफल हो जाओ। और यदि आपने यहां माया मोह काम क्रोध मद लोभ सब और भर लिए अपनी नाव, बड़े छेद हो जाएंगे और नाव डूब यहीं जाओ, यहीं डूब जाएगी आपकी नाव। तो दया से धर्म आता है। अब धर्म किसे कहते हैं? ध का मतलब ध्वजा से है, झंडे से है। तो झंडा तो ईश्वरवाद का और मानवतावाद का ही ऊंचा रहता है। और राम जी को कहते हैं और मैं हनुमान जी को कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ वज्र बिहारी। महावीर हनुमान पवन पुत्र को मैं कहते हैं। और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। तो धर्म वह है जिसमें राम जी रमण करते हों, हनुमान जी उस धर्म की बातों को श्रवण करते हों, वो धर्म है। तो जहां पवन सुत श्रवण दिखाई, रामचरित मानस प्रगटाई। श्रवण भक्ति करे हनुमाना और महाधर्म प्रकट में जाना। वहां धर्म प्रकट हो जाता है। धर्म प्रकट करने के लिए हनुमान जी जैसा श्रोता चाहिए और रामचरित मानस को सुनाने वाला चाहिए, व्यास गद्दी पर बैठने वाला चाहिए और राम के चरित्रों का गुणानुवाद गाते रहो। उससे धर्म पैदा होता है। तो धर्म ध्वजा उड़ती रहे और जो भी धर्म प्रगटाए। और ध्वजा चार युगों में हनुमान लहराए। चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में धर्म ध्वजाओं को या तो हनुमान जी लहराते हैं या फिर कोई महापर्व होता है तो संतों का समागम हो तो वहां संत और ब्रह्म बेता लहराते हैं। हर मंदिर पर ध्वज लगे और हर साधु के हाथ होगा। और जितने हिमालय पर संत तपस्यारत, उनके हाथ झंडा होगा। या फिर कुंभ पर्व पड़े, अणिका होए स्नान, वहां भी झंडा लगा रहे और संत समागम जान। तो संतों का समागम जहां हो रहा हो वहां भी झंडे लगते। तो 2021 में धर्म ध्वजा सम्मेलन महाकुंभ हरिद्वार में है। तो उमा सुखद अवसर में जाना,
धर्म ध्वजा मंगल में माना, धर्म ध्वजा ऊंची रहे और गगन गगन लहराए। और धर्म ध्वजा के रक्षक राम जी निश्चित कुंभ में आए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो उस धर्म ध्वजा की रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु को उस समागम में आना पड़ता है। और मेरे इष्ट देव बालक राम जिस समागम में जाएं वहां पर महादेव को जाना पड़ता है। और ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान और वेद पाठ और ऋचाओं का गुणानुवाद करने के लिए उस कुंभ में आना पड़ता है। शक्तियों का वहां पर समाज जुड़ा हुआ रहता है, शक्तियां वहां पर खड़ी रहे। जहां कुंभ पर्व जब पड़ता है तो साधु संत समागम सब देखो वहां पर रहता है। तो ऐसी शक्ति है कुंभ में और धर्म रूप गति पाए, और धर्म ध्वजा वहां उड़ती रहे और पाप सभी हट जाए। तो ये महाकुंभ भी धर्म ध्वजाओं को लहराने के लिए एक विशेष समारोह है। 12 साल में एक बार ये कुंभ प्रकट हो भारी, और पाप हटाते हैं जगत में सारे ही नर नारी। ईश्वर शरण और भगवान के गुणगान सुनने सब जाते हैं, और गंगा में स्नान करे तो पाप सभी हट जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये कुंभ पर्व, और करो सभी स्नान, और ईश्वर का नाम का करो वहां गुणगान। दान पुण्य तीर्थ करो, पाप हटा लो आए। धन्य धन्य भारत की भूमि जहां 4 कुंभ प्रगटाए। शंकराचार्य और ब्रह्मवेता और साधु संत सब आते हैं, और हरि का नाम जपते रहते और हरि की धुनी लगाते हैं। तो हरि के द्वार में हरि धुनी और कुंभ रूप गति पाए। महाशिवरात्रि पर्व पड़ रहा और संत समागम पाए। बड़ा समारोह है भारत में। है सुमुखी पार्वती जी, उमा जी, हमें उस समारोह में चलना चाहिए, क्योंकि इष्ट देव विष्णु मेरे राम रूप साकार। हरि के द्वार में आएंगे, दर्शन करो नर नार। हरि के भी दर्शन हो जाएंगे, ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे, ब्रह्मा जी के, सारे देवताओं के दर्शन हो जाएंगे, 33 करोड़ देवताओं, सारे संतों का दर्शन कर लेंगे हम लोग। और इससे अच्छा शुभ मुहूर्त और हो ही क्या सकता है। आज तो रविवार है, मूल नक्षत्र है, नवमी है, फाल्गुन का महीना है। तो 4 दिवस के बाद में जन्म हमारा हो, और महाशिवरात्रि पर्व में और मंगल भारत हो, और पहला स्नान ये पंचक में, और संत समागम हो भारी, और 5 स्नान करेंगे भारत में सब नर नारी। मंगल होए भक्तों का सारा पाप सभी कट जाएंगे, और पुण्य वहां अश्वमेध यज्ञ के भक्तों को मिल जाएंगे। और धर्म ध्वजा ऊंची हो देखो भारत की लहराएगी। ऐसी शक्ति भारत को फिर कुंभ पर्व मिल जाएगी। इस कारण ये वाणी शिव जी कलयुग तुम्हें सुनाते हैं। जो भी सुने इस वाणी को उस पे शिव जी कृपा दिखाते हैं। तो शिव समान शक्ति नहीं पूरे त्रिलोक के माय। जगत गुरु है त्रिलोक के, इसमें संशय ना है। पूरे त्रिलोक के जगत गुरु हैं। भगवान शंकर कहते हैं
कि जगत गुरु होकर भी मैं नारायण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बालक का ध्यान करता रहता। 1.25 अरब गुजरे तत्काला, और भोले शंकर कालहू के काला, और काल बाल बांका कर सके, कैसो काल भी होए, सभी काल को नष्ट करे वह महामृत्युंजय होए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरिकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। इसलिए हे संसार वासियों, है उमा जी, भगवान शंकर कहते हैं कि दया में धर्म है, धर्म में ध्वजा है, और ध्वजा में ब्रह्म बेता है, और भक्त हैं, और भक्तों के रक्षक भगवान है, और भगवान की कृपा का फल अमृत भारत है, और भारत की रक्षा भगवान के हाथ में होती है। सभी मिल गए एक साथ और पड़ गया कुंभ का पर्व, सारे भारतवासी कर लो अपने आप पर गर्व। तो धर्म ध्वजा लहराएगी, रोक सके नहीं कोई, भारत को शक्ति मिले और मंगल भक्तों का हो। ये प्रसंग जो भी सुने सूक्ष्म रूप प्रसंग, दया धर्म का मूल है, बरसे धर्म के रंग। होली ऐसी होए भारत में, धर्म रंग बरसाए, प्रेम रंग बरसे यहाँ, पाप रंग उड़ जाए। बोलो जय शिव शक्ति मैया की।